कौन रखता है हथियार? जिसका कोई शत्रु होता है वही रखता है। और अगर भगवान के भी कोई शत्रु होने लगे तो फिर बड़ी विचित्र स्थिति बन जाएगी। तो जिनके पास गदादि यानी हथियार आदि हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो चिन्ह उनकी पहचान हो गई, ये चिन्ह हो गया उनका। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये सच्चे देव नहीं है। इनको कुदेव कहा गया है। ते हैं कुदेव, वे कुदेव हैं। और तिनकी जो सेव, उनकी जो सेवा है वो शठ करत अज्ञानी जीव करता है। वो उनको भगवान मान करके पूछता है कि ये मेरी रक्षा करेंगे, इस अस्त्र शस्त्र से ये मुझे बचा लेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है और प्राय भ्रम होता है। जब तीव्र कर्म का उदय होता है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है और साथ में कुछ पुण्य भी उदय में आ जाए और फिर कोई देव कुछ चमत्कार कर दे, वो भी मिथ्या दृष्टि देव। थोड़ी बहुत शक्तियां तो रहती है सभी देवों के पास, वो कुछ अपना और चमत्कार कर दे तो फिर उसका मिथ्या तो और पुष्ट हो जाता है कि देखो मेरे लिए साक्षात भगवान ने सहयोग दिया। जय संतोषी मां पिक्चर देख ले कोई, तो फिर अंत में मदद करो हे, ऊपर से एकदम उतर करके ऐसे हाथ करी और बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो लांछन लगा था वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी सब साधन सामग्री मिल जाने पर व्यक्ति का वो जो विपरीत श्रद्धान है वो इतना पुष्ट हो जाता है कि फिर वो मानने को तैयार नहीं होता कि ये सारी बातें काल्पनिक है। और संतोषी मां के बारे में विद्वानों ने जब खोज की तो पुराने किसी शास्त्र में नहीं मिली। पंचम काल में पैदा हुई संतोषी मां, अभी कलयुग में। बस जब वो फिल्म बनी और फिर उसका प्रचार हुआ, क्या सुपर हिट हुई वो फिल्म। यहां वहां जहां तो मच पूछो कहां कहां है संतोषी मां, सब जगह वो प्रसिद्धि हो गई। ये किसी की आलोचना नहीं है। देखो जो श्रद्धा कर रहा है वो बेचारा एकदम अज्ञानी है और फिर मिथ्यात्व के उदय से अनादिकाल से अनंत भव धारण करते हुए कितनी बार हुंडाव सर्पणी काल में अपन ने पैदा होकर के अगृहित और गृहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को ग्रहण किया है। कितनी बार अपनी ये दशा रही है। आज अपने को हंसी आती है वो सब देख करके, क्योंकि अपन थोड़े समझदार हो गए भगवान के सानिध्य में आकर। अभी पूरे समझदार हुए ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो पूरा समझदार होता है, अभी हम लोग सम्यक कौमुदी का स्वाध्याय कर रहे थे, बच्चों के साथ में बैठ करके शाम को स्वाध्याय चलता था। पहले समयसार का स्वाध्याय किया, फिर सम्यक कौमुदी का स्वाध्याय किया। तो फिर उसमें क्या हुआ कि सेठ अरहत दास अपनी पत्नियों को बताता है कि मुझे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ, और उसकी 7 पत्नियां भी बतलाती है कि हमें सम्यक दर्शन कैसे हुआ। और जो सबसे छोटी 8वीं पत्नी थी वो अजैन थी, वो बोलती है कि मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है। तो राजा नाराज हो जाता है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई है, सेठ ने भी कितनी अच्छी बात बताई है, इसकी पत्नियों ने भी कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन ये दुष्ट स्त्री छोटी वाली पत्नी ये बात नहीं मानती। इसको गधे पर बैठाल करके बदनाम करेंगे हम, बिल्कुल दंड देंगे। तो अगले दिन जब राजा मंत्री सेठ के घर आते हैं और फिर सेठ से शिकायत करते हैं कि तुम्हारी जो छोटी पत्नी है वो सत्य को असत्य बोलने वाली है, इसलिए हम उसको दंड देना चाहते हैं। तब सेठ को अच्छा नहीं लगा कि उसको दंड, किसी भी जीव को कष्ट देना उसको इष्ट नहीं था। तब फिर वो कहाँ है, बोले तुम्हारी छोटी पत्नी। तो वो कुंडलता अंदर से निकल करके आती, बोलती कि मैं ही वो दुष्टा स्त्री हूं सेठ की, मैं ही वो छोटी पत्नी हूं। और सुन लो, मेरा संकल्प है कि आज ही मुझे दीक्षा लेना है। और मैं इनकी बातों को झूठा इसलिए बोल रही थी कि ये इतनी सब बातें करते हैं लेकिन दीक्षा नहीं लेते। मतलब वो उनसे बढ़कर सम्यक दृष्टि निकली थी। तो सच्चा समझदार कौन हुआ? जो कल्याण की बात को समझे, उसको माने और उस पर चले। तो फिर जब सेठ वो कुंडलता सेठानी की बात सुनते हैं सेठ, अब ये सस्पेंस हमने आपके सामने प्रकट कर दिया, अब आप सम्यक कौमुदी पढ़ोगे तो फिर आपको वो जो उत्कंठा जो हम लोगों को थी कि अब इसको गधे पर बैठाल करके राजा दंडित करेंगे, वो चीज तो समाप्त हो गई। खैर कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना आप। सम्यक कौमुदी में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए।
तो अंत में फिर सारे के सारे लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, राजा मंत्री वगैरह सब, यहां तक कि एक चोर भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। स्वर्णखुर, रूपखुर वगैरह सब, अच्छी कथा आती है उसमें। इस पर हम विचार करके बता रहे हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद जरूर बनेगा कि जैसे महाकाली श्रेयांसनाथ भगवान की शासन देवी है और महाकाली देवगति की है, और उनका स्वरूप उन लोगों ने कुछ दूसरे प्रकार से बना करके है, देवी का ही रूप है वो, जो बलि आदि चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और फिर उनको भगवत रूप, भगवती माता मानते हो, यानी भगवान का ही रूप देते हैं वो। भगवान पुल्लिंग और भगवती स्त्रीलिंग है, तो वहां पर दोनों प्रकार के होते हैं, भगवान भी होते हैं, भगवती भी होती है। उनको देव गति भी है और देव संज्ञा भी है, दोनों है। और फिर जहां तक पुरुष की बात है, तो पुरुष रूप में जितने भी भगवान अन्य मतों में माने जाते हैं, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो या बुद्ध हो या और कोई भी रूप हो, गणपति और जो भी आप देख लीजिए, कहीं भी कैसा भी देख लीजिए, तो वो उन्हीं के मतानुसार मनुष्य स्वरूप है। अथवा जैन दर्शन की अपेक्षा से अध्ययन करके देखें तो भी वो या तो शलाका पुरुषों में कोई होंगे या फिर 169 महापुरुषों में कहीं ना कहीं कोई होंगे। तो 169 जो पुण्य पुरुष होते हैं, आपको जानकारी के लिए हम बतला दें कि उनमें 63 तो शलाका पुरुष होते हैं। ये याद रखने योग्य बात है, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 प्रतिनारायण, 9 नारायण, 9 बलभद्र, हो गए 24, 12, 9, 9, 9, कितने हुए? एकदम बराबर 63 आ गए ना। ये 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। जिस प्रकार खिड़की में जो डंडे रहते हैं ना, रॉड लगे रहते हैं, उनको शलाका बोलते हैं। उसी प्रकार उस पवित्र काल में जब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है और पंचम काल का प्रवेश नहीं हो पाता, तब ऐसे शलाका पुरुष होते हैं। ये 63 शलाका पुरुष है, बहुत कम, मतलब इतने लंबे 42,000 वर्ष कम एक कूड़ा कूड़ी सागर में मात्र 63 ऐसे महान पुण्यशाली जीव होते हैं जो शलाका पुरुष की श्रेणी में आते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 प्रतिनारायण, 9 नारायण और 9 बलभद्र, ऐसे 63 शलाका पुरुष है। इनके अतिरिक्त और जो पुण्य पुरुष हैं, उनमें 14 कुलकर हैं। जब युग परिवर्तन होता है तो नवीन युग की स्थिति को बताने वाले, नवीन युग की संस्थापना करने वाले कुलकर पुरुष होते हैं, जिनको मनु भी कहते हैं। मनु, मनु की संतान को मानव कहते हैं, कुलकर। फिर 24 तीर्थंकरों के माता पिता, ये 48, 14 कुलकर, फिर ये 48 हो जाएंगे। 24 तीर्थंकर की 24 माताएं, 24 तीर्थंकर के 24 पिता। वो भी थे, दो भी थे, दोनों ही थे। संख्या तो कम हुई थी। ये तो हुंडा सर्पणी काल का दोष है। हाँ हुए ना, 58 हुए। हाँ, फिर इसके बाद देखिए 24 कामदेव होते हैं। 24 कामदेव होते हैं, जिसमें प्रथम बाहुबली थे। 24 कामदेव। फिर 11 रुद्र होते हैं और 9 नारद होते हैं।
नारायण और प्रत्यनारायण को लड़ाने वाले नव नारद होते हैं। कृष्ण और जरासंध का युद्ध कराने वाले नारद। नारायण नारायण। तो हो गए पूरे, देखो गिनो, 14, 24, 24, 24, 11 और 9, और वो 63 पहले वाले। तो इन सबको मिलाकर 169 पुण्य पुरुष होते हैं। और इनमें ये सारे पुण्य पुरुष हर अवसर पीढ़ी में नहीं होते। रुद्र नारद जो होते हैं वो हुंडावसर पीढ़ी में ही होते हैं। तो क्या स्वरूप हुआ कुदेव का? बोले जो राग द्वेष से मलिन है। अब राग द्वेष की पहचान क्या है? तो उनकी कथाओं को पढ़ ले अपन, कि भगवत स्वरूप में ही उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वो साक्षात राग द्वेष को सूचित करने वाले कार्य हैं। एक उदाहरण देते हैं हम आपको, कि एक बार, वैसे हम दे चुके हैं पहले, फिर भी आपकी स्मृति में आ जाए। एक असुर ने तपस्या की। तपस्या करने पर महादेव शंकर जी प्रसन्न हो गए। उसने वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। तथास्तु, भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। फिर उसने पूछा कि अब मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा? तो भोले बाबा बोले मेरा वरदान निष्फल नहीं हो सकता, प्रयोग करके देख लो। असुर बोलता है कि प्रयोग किस पर करूं? तो जिस पर चाहो करके देखो। तो बोले सामने आप दिख रहे हो। तब फिर बोले हैं, अब ये जो है, ये जो बात है, ये विस्मय। 18 दोषों में एक विस्मय नाम का दोष, आश्चर्य। जो सब कुछ जानता है उसको आश्चर्य नहीं होता। समझ में आ रही बात? जो पिक्चर आप देख चुके हैं अगर आप दोबारा देखें तो क्या होता है? आश्चर्य नहीं होता, राग द्वेष होते हैं। दोबारा देखने पर भी राग द्वेष होते हैं, लेकिन आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मालूम है आगे वो गिरने वाला है नीचे, पता है पहले से। और वो एक्सीडेंट में मरने नहीं वाला, ये भी मालूम है। सांप कमरे के अंदर आया, काटने नहीं वाला है बच्चे को। देखी हुई है ना फिल्म, और न देखी हुई हो तो विस्मय होता है। तो इससे क्या प्रकट हुआ कि शंकर जी को जब आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मुझे ही जलाने आ रहा है, मेरे सिर पर हाथ रखना चाहता है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि उनको पता नहीं था कि वरदान देने के बाद क्या होगा। तो पता नहीं था, इसका मतलब वो सर्वज्ञ नहीं थे। और अब आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के बाद उनने क्या किया? भागना प्रारंभ कर दिया। वो आगे और वो भक्त पीछे। भक्त यानी जिसने तपस्या की थी, इनको प्रसन्न किया था, वो पीछे। अब ऐसे भागे वो कि पसीने से लथपथ हो गया। और आगे विष्णु जी मिल गए। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भोले बाबा कहां भगे? तो भोले बाबा बोलते हैं कि बड़ी मुसीबत आ गई। बोले बताओ तो फिर वो सब एक दूसरे की चिंता करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात हो गई। बोले कि अच्छा तुम एक काम करो, यहां छुप जाओ। छुपा दिया उनको झाड़ियों के अंदर, और बोले देखो तमाशा मेरी चतुराई का। फिर उनने मोहिनी रूप धारण किया अपनी माया से, और मोहिनी रूप धारण करके वहां पर खड़े हो गए। तो फिर वो असुर जो था, वो जिस काम से निकला था वो काम तो एक तरफ रह गया। अब यहां पर उसके मन में वो विकार उत्पन्न हो गया काम संबंधी, और उसने उसको मनाना प्रारंभ कर दिया, तुम कौन हो, कहां रहती हो और कैसा क्या। तो फिर उसने बोला कि मैं मोहिनी हूं। तो फिर वो असुर बोलता है कि मेरे से विवाह करोगी? तो बोले तुमसे? तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा हाँ मैं विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है। क्या नियम है? बोले जो मेरे जैसा नृत्य करे उसी के साथ मेरा विवाह होगा। तो असुर ने जीवन में कभी नृत्य किया नहीं था, लेकिन अब इसने अपनी मोहिनी माया में उसको नृत्य करवाया। और नृत्य कराते कराते एक हाथ ऐसे करके अपने सिर के ऊपर बहुत अदा के साथ रखा,
और फिर उस असुर ने भी सिर पर हाथ रखा, भस्म हो गया। इनको पता था कि हो जाएगा भस्म, क्योंकि शंकर जी का वरदान है, तो उसको असुर को भस्म कर दिया। अब ये जो दृष्टांत है, इसमें जिनको वहां पर परमात्मा माना गया है, परमात्मा में राग द्वेष स्पष्ट झलक रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष के बिना ऐसी चेष्टाएं कैसे हो सकती है? आप समझ रहे हैं इस बात को विचार करके देखने पर? क्योंकि अभी बहुत सारे जैन लोग भी स्वाध्याय के अभाव में भगवान का सही स्वरूप नहीं जानते, और फिर कई बार अपने मुख से भी वही वाक्य निकलते हैं जो अजैनों के मुख से निकलते हैं। कैसा चल रहा है? अब बोलेगी जब तक भगवान कष्ट देगा तब तक चलता रहेगा, क्या बताएं। ऐसे शब्द जैनियों के मुख से निकलते हैं, और कभी और भी कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में। कभी बोलते हैं कि महावीर स्वामी की कृपा से अभी एक लड़की की तो शादी हो गई है, 2 बाकी है बोले। ये जैनियों के मुख से निकलने वाले वाक्य। क्यों निकल रहे हैं ऐसे वाक्य? क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, और फिर वो वास्तव में जैन धर्म से परिचित नहीं, और न संगति की जैनियों की सही ढंग से। हथियारों से युक्त होते हैं, तो इन चिन्हों से चीन पहचान लो कि ते हैं कुदेव, वे कुदेव हैं। और तिनकी जो उनकी जो सेवा है, उनकी जो उपासना है, शठ करत अज्ञानी जीव करता है, और न तिन भव भ्रमण छेव, और उन अज्ञानी जीवों के भव भ्रमण का छेव यानी किनारा नहीं आता, यानी वो संसार में भ्रमण ही करते रहते हैं। और इसमें अष्टपाउड़ में शुद्ध सागर सूरी जी ने जो टीका लिखी है, उस टीका में एक श्लोक उद्धृत किया है। मिथ्यात्व संबंधी जो पाप है उसको लेकर के उन्होंने एक श्लोक दिया है। सकृत्वारे नमस्कारे परदेवे कृते सति लक्ष्येषु परदारेषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। एक बार ये अन्य मत के जो कुदेव आदि हैं उनको नमस्कार करने पर, एक बार उनको नमस्कार करने पर जो पाप का बंध होता है, यानी जो मिथ्यात्व का दोष लगता है, वो कोई व्यसनी व्यक्ति 1,00,000 बार पर स्त्री संबंधी पाप करता है तो कितना पाप बंद होगा? उसको भयंकर पाप बंद होगा, नरकगामी होगा, उससे 4 गुना पाप होता है। तस्मात् पापम चतुर्गुणम लक्ष्येषु परदारेषु। 1,00,000 पर स्त्री के प्रति विकार भाव करना और फिर वन वचन काय की विपरीत चेष्टाएं करना, उसमें जो पाप हो रहा है उससे 4 गुना पाप एक कुदेव को नमस्कार करने में होता है। कल एक किसी ने प्रश्न किया था हमसे आकर के, नवयुवक था, बाहर से आया था, उसने प्रश्न किया कि अगर दिगंबर जैन मंदिर नहीं मिलता अपने को, तब कोई और मंदिर जहां पर अपने ही भगवान है, अपने ही तीर्थंकर है, महावीर स्वामी आदि, उनको अगर हम नमस्कार कर लें तो क्या दिक्कत है? कम से कम मंदिर जी के दर्शन तो हो जाएंगे, नमस्कार तो हो ही जाएगा। तो इसका क्या उत्तर है? करना चाहिए कि नहीं? तो फिर हमने एक आंसर दिया। संक्षिप्त उत्तर तो है नो, नहीं। और विस्तृत उत्तर क्या है? विस्तृत उत्तर यह है कि वहां पर भगवान का स्वरूप नहीं है जो होना चाहिए। क्यों नहीं है? नाम मात्र होने से थोड़ी होता है कुछ। अब नाम मात्र से देखो तो राम के भी मंदिर है, राजा राम के मंदिर है, लेकिन भगवान राम और राजा राम में बड़ा स्वरूप भेद है। दोनों के स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान राम का स्वरूप अलग है और राजा राम का स्वरूप अलग है। इसी प्रकार महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी जो 18 दोषों से रहित स्वरूप वाले भगवान महावीर स्वामी है उनमें, और फिर जो महावीर स्वामी वहां स्थापित है उनमें कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है।
और जो स्थापना विधि होती है, प्रतिष्ठा विधि होती है, उसमें कवलाहारी की स्थापना होती है। कवलाहारी का अर्थ केवल ज्ञान के बाद भी भोजन ग्रहण करने वाले। तो इसको शास्त्रों में विपरीत मिथ्यात्व कहा है। तो अब ठीक है, महावीर स्वामी है, नाम तो समान है दोनों में, लेकिन आप अगर जाकर के वहां नमस्कार कर रहे हैं तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? उनका स्वरूप क्या है? यदि 18 दोषों से रहित नहीं है तो फिर वह स्वरूप सच्चे देव का स्वरूप नहीं है। भोजन करने वाले देव। और भोजन कैसे कर सकते हैं केवली भगवान? कितना बड़ा दोष होगा उसमें भोजन करने में। आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा हम बतला दें कि एक बात तो यह है कि जब मुनि को आहार के समय कोई बाधा दृष्टिगोचर हो जाए या कानों में सुनाई पड़ जाए तो फिर आहार का त्याग संयम की रक्षा के लिए अनिवार्य हो जाता है। मालूम है आपको? अंतराय होते हैं साधुओं को। कब होते हैं अंतराय? कोई भी ऐसा कारण उपस्थित हो जाने पर, अगर भोजन में कोई जीव जंतु का शरीर निकल जाए तो साधु भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। अगर बाहर से किसी की पीड़ा सुनाई दे दे तो भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर केवली भगवान कैसे भोजन कर सकते हैं? उनको तो तीनों कालों की, सारे जगत की सब पीड़ाएं अपने केवल ज्ञान में दिख रही है। और वो तो यहां खड़े होकर अगर आहार के लिए ऐसे अंजलि बांधेंगे तो उनको तो उसी क्षण नरकों में जो मार काट मची है वो प्रत्यक्ष दिख रही है केवल ज्ञान से। अपने को तो आंखों से कभी कभी कुछ चीजें परोक्ष हो जाती, स्पष्ट नहीं दिखती। ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, आंखों से देखना, लेकिन उनको तो केवल ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है। तो इतनी वेदनाओं को देखते हुए क्या भगवान आहार कर सकते हैं? अरे किसी का एक्सीडेंट अगर व्यक्ति देख ले और बिल्कुल अभक्ष भोजी हो, वो होटल में खाने वाला हो, तो भी वो होटल में जब जाता है तो उससे भोजन नहीं लिया जाता। एक्सीडेंट देख ले और पूरे खून के फव्वारे निकल रहे हो, ट्रेन से अगर कोई दुर्घटना हो गई हो, अपनी आंखों से कोई देख ले तो उसको भोजन करते नहीं बनता। तो फिर केवली भगवान अगर भोजन करे तो वो काय के केवली भगवान? माने उनके अंदर भगवत्ता कहां रही? अगर इतनी भी दया न हो किसी को कि इतनी वेदनाओं को देखने के बाद भी जिसका हृदय न पिघलता हो वो भोजन कर ले, तो फिर ये बात घटित नहीं होती। और दूसरा तर्क, उनके मत में ये तर्क दिया जाता है कि भोजन करना इसलिए आवश्यक है कि भोजन के बिना शरीर नहीं ठहर सकता। लेकिन दिगंबर शास्त्रों में ये लिखा है कि केवली भगवान के शरीर को ठहरने के लिए मुंह से लेने वाले भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परमाणुओं के रूप में नौकर्म वर्गणाओं का आहार अपने आप उनके शरीर में प्रविष्ट होता रहता है और शरीर यथावत बना रहता है करोड़ों सालों तक। कोई भोजन की आवश्यकता नहीं होती उनको। और इसी प्रकार और भी ऐसे कई कारण दिए हैं जैन शास्त्रों में कि नरकों में नहीं मिलता भोजन। तो हम तो केवली भगवान की बात कर रहे हैं। वो तो वैकृत शरीर, और वैकृत शरीर के लिए तो वैसे भी भूख तो लगती है, उनको पीड़ा तो होती है, मिल नहीं पाता। ये उनके पाप कर्म का उदय है। हाँ ठीक है, मतलब कौन सा आहार होता है? तो कर्माहार है। नरकों में कर्माहार होता है। तो इस तरह की आप समझ गए बात को? हाँ, क्या समझे? हम ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ नमस्कार करोगे? अठारह दोषों से रहित भगवान की जिस छवि में विधिवत प्रतिष्ठा हुई हो उनको नमस्कार करेंगे। और कदाचित कभी ऐसा मौका भी पड़ सकता है कि विधिवत प्रतिष्ठा न हुई हो, आकृति है भगवान की, और लोग भी मतलब श्रद्धावश उस आकृति को पूज रहे हैं। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके अंदर विवेक है, आपको मालूम है कि प्रतिष्ठा विधि बराबर नहीं हुई है, तब क्या करेंगे? तो इसका समाधान गुरुओं से करना चाहिए, पूछना चाहिए आचार्यों से जाकर कि इसका क्या समाधान हो सकता है। वैसे हम अपनी अल्प बुद्धि से जो हम करते हैं वो आप यदि चाहो तो हम बता दें कि ऐसी स्थिति में फिर हम हाथ जोड़ करके एक कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग करके अंतर मुहूर्त के लिए
उस छवि में जो भी प्रतिष्ठित छवि है उनका आह्वान कर लेते हैं। आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, ये करके और उसके बाद वंदना करने के बाद फिर विसर्जन करते हैं कि जो विधिवत प्रतिष्ठित भगवान की स्थापना को हमने आमंत्रित किया था, अब उनको विनय पूर्वक हम विसर्जित करते हैं। तो फिर वो जो आकृति है वो तो ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन अपने को जो वंदना करने का समय मिला है और अवसर मिला है उसका उपयोग हो जाएगा, ऐसा करते हैं। लेकिन इसके बारे में हम अपना जो निर्णय है या हमारी जो विधि है इसको हम अंतिम नहीं मानते। हाँ, तो इसके बारे में अपन और चर्चा समाधान कर सकते हैं, पर जब कोई चारा नहीं होता तो फिर ऐसा करते हैं। लेकिन इसको हम मार्ग नहीं बता रहे, सिर्फ एक क्रिया जो हम करते थे उसकी जानकारी मात्र आपको दी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा करना। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या कहा कि आचार्यों से इसका समाधान निकालना चाहिए। और वास्तविक विधि तो यही है कि पूरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि से ही प्रतिष्ठित होनी चाहिए प्रतिमा। और फिर कभी कभी क्या था कि पंडित जगन मोहन लाल जी उपवास आदि करने के बाद जब बुखार वगैरह चढ़ जाता था और फिर मंदिर जाने तक की क्षमता नहीं रहती थी और फिर गाड़ी में बैठ करके भी नहीं जा सकते थे, तब वो घर के अंदर जो प्रतिष्ठित भगवान के फोटोज रहते थे उनके सामने, मतलब आत्मग्लानि पूर्वक, पश्चाताप के भाव के साथ वो भगवान की पूजा करते थे, द्रव्य चढ़ाते थे। और वो बोलते थे कि ये विधि नहीं है। वैसे ही हम भी कह रहे हैं कि हम भी जो कर रहे हैं वो विधि नहीं है, उसको आप विधि मत समझ लेना। लेकिन कभी ऐसे भाव, ऐसा राग अंदर में आता है तो फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन ये मार्ग नहीं है। अभी एक भी संस्कार जिसको नहीं हुआ, हाँ, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हम। हमने क्या कहा कि जिसको और लोग पूज रहे हैं उस प्रतिमा की बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी मूर्ति ला करके जो रखी हो खरीद करके, उसमें हम स्थापना करके पूजा वंदना की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु जिसको प्रतिष्ठित किया गया है लेकिन कहीं विधि में कहीं कुछ न्यूनता रह गई है, उस प्रतिमा के बारे में हम बतला रहे थे कि उसमें हम वो स्थापना वगैरह करके प्रतिष्ठित प्रतिमा को अंतर्मुहूर्त के लिए स्थापित करके फिर अंत में विसर्जित करके फिर कायोत्सर्ग करके फिर उसकी वंदना करते थे। लेकिन इसको भी हम मार्ग नहीं कह सकते, ये मार्ग तो नहीं है। अभी हमने जो कुछ बताया है उसमें उस सब का समाधान है। हाँ, सही बात है। तो इसकी चर्चा अपन कल विस्तार से कर सकते हैं, कल इसकी चर्चा विस्तार से कर सकते हैं। बढ़िया प्रश्न किया पंडित जी ने कि जो धरणेन्द्र, पद्मावती आदि और क्षेत्रपाल आदि देव हैं, इनके बारे में क्या रखना, इनको किस में रखना, इनको भगवान में रखना या कुदेव में रखना, है ना प्रश्न। तो इसका जवाब आप कल सुनिएगा, है ना। प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। ऐसा भी एक आता है सुनने में कि जिस प्रतिमा को 100 साल से पूजा जा रहा है, हाँ, वो सूर्य मंत्र से प्रतिष्ठित न भी की गई हो तो भी वो पूज्य मानी जाती है। और फिर एक उल्लेख ये भी मिलता है कि जिस प्रतिमा को 1 लाख बार नमस्कार किया गया है वो भी प्रतिष्ठित हो जाती है, पूज्य हो जाती है। ये भी 1 लाख बार वाला, वो तो खैर है ही, 100 वर्ष वाला तो है ही।